हे गाइस, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी जो है ना मार्केट में एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। मतलब रिसेंटली मार्केट ने एक इफेक्टेड जोन से कल तो फॉर्म फॉल कर गया, लेकिन अभी जो रिसेंट मार्केट जो है एक मेन 0.5% एरिया का ब्रेकआउट करते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अपने 0.5% स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप इसको टॉप एरिया मार्किंग करते हो और इसको बॉटम एरिया मार्किंग करते हो तो उसके बेसिस पे जो मार्केट है इस पर्टिकुलर जोन पे वो अपने 0.5% का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। तो बीएसपी के अकॉर्डिंग तो मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में जा चुका है, क्योंकि इसके पास मेन 0.5% एरिया का ब्रेकआउट है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ रहा है कि ऊपर में ही इफेक्टेड जोन है जहाँ से हम मार्केट को सेलिंग की तरफ मूवमेंट करा सकते हैं। चाहे तो जो मार्केट अपना है वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से सेलिंग को की तरफ मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो बस मेरे कहने का मतलब ये इतना ही है कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ चीज़ें फॉर्म कर रहा है, चाहे फॉर्म करने का प्रयास कर रहा है, तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये मेन 0.5% का एरिया है, अगर ये फेलियर हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए एज अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको फेलियर नहीं करना चाहिए। लेकिन इफ़ इन केस अगर मेन 0.5% एरिया एक मेजर बाइंग फेलियर रहता है यहाँ पे, तो हमारे पास सेलिंग के तरफ में बहुत बड़े लेवल पे मोमेंटम आने वाला है। मतलब समझ लो बस बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर बॉटम की तरफ ही चली आ रही है। बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट बॉटम की तरफ कंटिन्यू कर जा रहा है। अगर मार्केट इस मेन 0.5% को डायरेक्टली ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक मार्केट में सेलिंग ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि इस इफेक्टेड तक लेके आ जाए मार्केट को, हो सकता है इससे नीचे भी कंटिन्यू कर दे मार्केट को। ठीक है, तो बहुत सारे सीन्स रहेंगे, बहुत सारे लेबल्स रहेंगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बेसिस पे देखना है हमको मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम कंडीशन प्ले करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वी हैव अ कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर वन, सेलिंग करना है हमें मेन 0.5% एरिया से, जो कि आप लेवल देख रहे होगे यहाँ पे। हमें इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट को, जो मेरे पास से मेन 0.5% का एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब जो फॉर्म हो रहा है, देखोगे आप तो एक तरीके से जो मेरे पास से मेन 0.5% का एरिया इस पर्टिकुलर जोन पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर इफ इन केस इफ इट्स ब्रेक डाउन, ठीक है, अगर यहाँ पे मेन 0.5% को प्रॉपर ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग करता है, तो उसके बाद से हम लोग प्रॉपर इसको बॉटम की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर कंडीशन नंबर वन। दूसरा कंडीशन मेरा सेलिंग का ही रहेगा आज के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कि बाइंग प्लानिंग करना हो, ठीक है, मान लो दो कंडीशन तो प्ले कर दिया हमने, सेलिंग फ्रॉम दिस इफेक्टेड जोन और सेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मेन 0.5% एरिया इफ मार्केट ब्रेक दिस लेवल्स। ठीक है, अगर मार्केट इस ब्रेक करता है इस लेवल्स को, तो जाके हम इसमें सेलिंग कंटिन्यू करेंगे और उस प्रोसेस को मार्केट प्रॉपर फॉलो करते हुए मेन 0.5% को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। सेकेंडरी में हम लोग मार्केट में इफेक्टेड से सेल कर सकते हैं। सो इफ वी प्ले कंडीशन नंबर थ्री एट दिस पॉइंट, तो हम मेन 0.5 से, तो कंडीशन नंबर थ्री भी आप डाल दीजिए यहाँ पे, भले प्ले करे ना करे वो अलग की बात है, लेकिन लिखना हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पे। ठीक है, बाइंग फ्रॉम मेन 0.5% एरिया। ठीक है, जो कंडीशन नंबर थ्री यहाँ पे हमने अप्लाई किया है मार्केट में, केवल 5 to 10% चांसेस है कि कंडीशन नंबर जो थ्री है वो हम मतलब यहाँ अप्लाई हो सकता है। कंडीशन नंबर वन प्ले करते हैं, इसमें सेलिंग करते हैं मेन 0.5% एरिया, टारगेट माइनर 0.5% एरिया तक का रखा जाएगा इसमें। ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट पे जाता है ना यहाँ पे मार्केट, तो प्लानिंग करना आप लोग डिट ओपन कर लो 50% क्वांटिटी के साथ, 50% क्वांटिटी इसमें आप लोग एवरेज कर लेना, बात वही हो जाएगा। फिर एकदम एंट्री पॉइंट के पास चला गया मार्केट, देखो ना आप लोग। ठीक है, एंट्री कर लो सभी लोग, तो कर ही चुका है एक तरीके से। तो आप सभी लोग मेंटर कर लेना, मैनेज करना देखना सभी लोग। ठीक है, सभी लोग ट्रेड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिएगा। 43 पिप्स मिल रहा है अभी, देखना सभी लोग होल्ड करना। ठीक है, 56 पिप्स मिल रहा है इसमें, देखना सभी लोग। ठीक है, होल्ड करना बॉटम की तरफ में। ठीक है, देखना गाइस, होल्ड करना है इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट 530 रीच कर चुका है। देखो क्या इंपैक्ट करता है मार्केट में, 1 से 2 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब तक एक्चुअली मार्केट 4200 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, तब तक इतना दिमाग में डालो आप लोग की ये बस एक इन्विटेशन दे रहा है मार्केट, एक इनवाइट प्रोसेस फॉलो कर रहा है मार्केट यहाँ पे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता है।
ठीक है। 57 pips running in this trade, 55 pips running in this trade guys, 60 pips मिल रहा है अभी हमको इस ट्रेड में, 70 pips running in this trade guys, 72 pips running, 75 pips running in this trade, 75 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। 56 पिप्स प्रॉफिट रनिंग इन दिस ट्रेड गाइस। आप सभी लोग होल्ड करना है ट्रेड्स को, ठीक है। काफी क्रेजी तरीके से फॉल कंटिन्यू हो रहा है मार्केट में। नियर अबाउट we are capturing in this trade 78 pips, 89 pips running in this trade guys, what a crazy move, 90 pips, 94 pips। बाकी guys जो लोग भी नए जुड़ रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। 90 pips running this trade guys, ऐसा crazy move। 93 pips, 100 pips guys, 110 pips, 120 pips, 130 pips guys, 132 pips, that's 130 pips running, 148 pips guys। 50% प्रॉफिट बुक करिए राइट नाउ सभी लोग। ओ भाई कैंडल चेक करो ना एक बार, 160 pips, 170 pips running this trade guys, 183 pips running this trade guys। 50% प्रॉफिट्स को ट्रेलिंग पे डाल दो इसमें, ठीक है। होल्ड करना सभी लोग, ठीक है। अभी 200 पिप्स मिल रहा है हमको इस ट्रेड में, रिस्क फ्री करके होल्ड करिए, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।